नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आप शेयर मार्केट्स में निवेश करना चाहते हैं? अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न्स कमाने पर और खास तौर पर जल्दी पैसा कमाने के लिए अक्सर लोग शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार शेयर बाजार का जोखिम और पैसा डूब जाने का रिस्क आम जनता को इससे दूर भी भगाता है। तो आज के इस शो पर हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश करने का सही तरीका क्या है, जिससे रिस्क भी कम हो और खास तौर पर आपके लिए मुनाफा भी ज्यादा। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। इस बाजार में कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री होती है। इस प्लेटफॉर्म में जहां जितनी तेजी से पैसा बनता है, उतनी ही तेजी से पैसा डूबता भी है। दुनिया भर के देशों में चल रही राजनीतिक उठापटक, रूस यूक्रेन विवाद और चीन अमेरिका टेंशन की वजह से कई तरह की आर्थिक चुनौतियां उभरकर सामने आ रही हैं। ऐसे में बाजार की चाल का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि कब इक्विटी में निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। क्या बाजार में गिरावट के समय निवेश करना सही रहेगा या फिर गिरते बाजार में अपने शेयर को बेच देना चाहिए? बाजार में एंट्री और एग्जिट के सही समय को कैसे पहचानें? शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि स्टॉक मार्केट में अगर सही प्लानिंग और सही टाइमिंग के साथ निवेश किया जाए तो इससे बेहतरीन मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर निवेश का अप्रोच गलत रहता है तो ये बाजार तगड़ा झटका भी दे सकता है। लिहाजा शेयर बाजार की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। मसलन जिस कंपनी में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपनी का कामकाज क्या है? उस कंपनी को हाल में कोई ऑर्डर मिला है या छिन गया है? उसके नतीजे बेहतर हैं या नहीं? उस कंपनी का मुनाफा बढ़ा है या घटा है? इन सब जानकारियों के आधार पर उस कंपनी का मूल्यांकन होता है और यही किसी शेयर के भविष्य का रास्ता तय करता है। हालांकि किसी स्टॉक की कीमतों का आकलन करना भी मुश्किल माना जाता है। कोई भी निवेशक या विश्लेषक इस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाजार कब चढ़ेगा और किस लेवल से इसमें गिरावट शुरू होगी। शेयर बाजार के बड़े जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक टिके रहने वाले निवेशकों को शेयर बाजार मालामाल कर देता है। लिहाजा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए धैर्य रखना इसके लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। राकेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जाने माने स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका धन दौलत के इस खास शो पर। सबसे पहले, क्योंकि आपके ही पसंदीदा टॉपिक के बारे में आज चर्चा हो रही है, शेयर मार्केट में अभी तक जिन्होंने निवेश की शुरुआत नहीं की है, उनके लिए सबसे पहला सवाल कि जो लोग इसे रिस्की मानते हैं या फिर ना समझ पाने के कारण अभी भी इसमें पैसा लगाने से डरते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या वो एक बेहतर रिटर्न कमाने के मौके को छोड़ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच साक्षी फॉर इनवाइटिंग मी। और साक्षी, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट करा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं, वो एक बेहतरीन मौका छोड़ रहे हैं धन कमाने का, पैसा कमाने का। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ने के बाद भी काफी लो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है साक्षी, नथिंग इज रिस्क फ्री। आप रिस्क को ना कम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। रिस्क सबसे ज्यादा होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, माइक्रो कैप में, मिड कैप्स में। अगर आप लार्ज कैप्स में आ जाएं, अगर आप ईटीएफ में आ जाएं, अगर आप इंडेक्स में आ जाएं, तो बिल्कुल रिस्क एक तरफ से देखें तो खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से दूर रह रहा है तो एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि 1981 में सेंसेक्स वॉज एट 100 और अभी 2023 में इट्स एट 60,000। तो 600 टाइम्स सेंसेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं। बट ये रिटर्न्स इजी नहीं थी साक्षी, मतलब कि काफी कुछ हुआ इस पीरियड के अंदर। अगर आप देखें, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, एशियन टाइगर क्राइसिस हुआ, लंदन मेटल एक्सचेंज का मेल्टडाउन हुआ, लेमन हुआ, देन डीमोनेटाइजेशन हुआ, देन सबसे बड़ा कोविड आया। तो क्या है, सब कुछ आया। तो बेसिकली क्या है, आप कंपाउंडिंग पे फोकस करें। और कंपाउंडिंग अगर करनी है तो साक्षी कोई खुल के नहीं बोलता है, क्योंकि काफी लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। सबसे बढ़िया है आप पैसिव म्यूचुअल फंड में चले जाएं, निफ्टी का ईटीएफ लें। देखिए सेंसेक्स ने 16% की कंपाउंडिंग दी है और अब तो हर कोई मान रहा है
कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड में इंजन है ग्रोथ का, वो भारत है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 18% प्लस की कंपाउंडिंग देखने को मिल सकती है। तो भाई निफ्टी के अंदर सिप करें, जो भी आपका ईयरली अमाउंट है उसे मंथ में डिवाइड कर दें, मंथ को वीक में डिवाइड कर दें, और पैसे को मतलब कि सिस्टम से अपने सप्ताह में एक दिन चूज कर लें और लगाते रहें, और 10 साल बाद 15 साल बाद देखें तो अच्छी कंपाउंडिंग साक्षी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मेरा जो सवाल था वो पार्शली आपने अब आंसर कर भी दिया है। मेरा अगला सवाल यही था कि वाकई शेयर मार्केट क्या सबके लिए है, किसे निवेश करना चाहिए और किसे नहीं, ये थोड़ा क्लैरिटी आप दे दीजिए। देखिए साक्षी, सबको निवेश करना चाहिए। देखिए जैसे भी आपने मुझे बोला कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, तो साक्षी मैं खुद अपना पैसा लार्ज कैप में ईटीएफ में लगाता हूं, क्योंकि देखिए आपको ये समझना होगा कि आपका कंफर्ट कहां पे आता है। बेसिकली आप पैसा तभी कमाएंगे अगर आप वो चीज करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो सबसे बढ़िया चीज होती है आप ईटीएफ में चले जाएं, ईटीएफ नहीं तो उसके बाद लार्ज कैप में चले जाएं। ठीक है। और अच्छे स्टॉक्स में, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। तो फंडामेंटल्स के लिए भी साक्षी 2-3 चीजें बताऊंगा, इन डेप्थ में तो नहीं बोल सकते हैं। जैसे आप पी की जगह प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो को देखें और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें, 2-3 पैरामीटर्स बना लें और थोड़ा बहुत चार्ट देखें, तो मिक्सर करेंगे तो अच्छी चीज निकाल लेंगे। इतना कठिन नहीं है स्टॉक मार्केट में निवेश करना। चलिए, इतना कठिन नहीं है, लेकिन अभी भी कई लोगों के लिए काफी ज्यादा समझ से परे है, और उसी को आसान बनाने के लिए हम आपको इस शो पर लेकर आए हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि शेयर बाजार गैम्बलिंग है, ये सोच कितनी हद तक सही है? देखिए साक्षी, दिक्कत इसमें ना लोगों की नहीं है, दिक्कत है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर ऐसे कोचेज, ऐसे मेंटर्स हैं जो मतलब कि ऑप्शंस के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और बेसिकली दिखाते हैं कि स्पेकुलेशन के अंदर वो दिखाते हैं कि 60,000 रुपए का मार्जिन दिया, 6 लाख रुपए की पोजीशन ली और 60,000 पे गलती से 6,000 आ गए। तो वो ये नहीं दिखाते हैं कि 6 लाख की पोजीशन पर 6,000 आए हैं, वो बेसिकली दिखाते हैं कि 60,000 पर 6,000, दैट मीन्स की 10% की रिटर्न वो दिखा रहे हैं, एक दिन में कमा ली। तो अगर आप एबनॉर्मल रिटर्न्स के लिए जा रहे हैं, दिक्कत वहां पर है, दिक्कत साक्षी यहाँ पे नहीं है। अगर आपको 15 से 20% की रिटर्न चाहिए सालाना, तो सेफ चीज कोई भी व्यक्ति मतलब कि अपने विद इन सेंसेस में निकाल सकता है। दिक्कत है व्हेन वी फोकस फॉर एबनॉर्मल रिटर्न्स। राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल शेयर बाजार में निवेश से पहले किन जरूरी चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, हम सभी दर्शकों को ये बताते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है या नहीं, यानी कि कंपनी में मुनाफा है या नहीं, अच्छे प्रमोटर्स हैं या नहीं, बहुत ज्यादा कर्ज में तो कंपनी नहीं है। इन सब बातों का ध्यान में रखिए। फिर शेयर्स में निवेश सुनी सुनाई बातों पर या इंटरनेट पर फ्लोट हो रहे जो स्टॉक टिप्स हैं उनके जरिए आप निवेश ना करें। खासतौर पर स्टॉक मार्केट में कभी भी जल्दबाजी ना करें। शेयर के दाम बढ़ने से पहले खरीदना और गिरने से पहले तुरंत बेचने का फैसला नुकसानदायक हो सकता है। बाजार में निवेश के लिए अनुशासन भी बेहद जरूरी है। साथ ही आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कमाई कर रहे हैं तो उसके लिए निवेश का एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपको अपनाना चाहिए। साथ ही बाजार में अपना सरप्लस फंड ही आपको लगाना चाहिए। कभी भी किसी से लोन लेकर, कर्ज लेकर आप स्टॉक मार्केट्स में निवेश ना करें। साथ ही अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। बाजार में हमेशा भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर और लालच ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अक्सर एक इंसान को गलत फैसला लेने में मजबूर कर देते हैं, जिन पर शेयर्स पर ट्रेडिंग करने के दौरान आपको कंट्रोल डेफिनेटली करना चाहिए। तो इन जरूरी बातों का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब शेयर बाजार में निवेश की सही रणनीति जानने के लिए वापस से लौटते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी, अब ये बताइए कि शेयर बाजार में निवेश करना किसी के लिए भी, खासतौर पर बिगिनर्स के लिए, उनके लिए क्या सही तरीका होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं अपना एजुकेशन करके बाहर निकला था, तो मतलब कि उस समय मेरे फादर का और मेरे साथ के जितने भी लोग थे, उनके पेरेंट्स की एक चीज होती थी कि भैया बच्चे का ना पीपीएफ अकाउंट खुलवा दो और हर साल उसमें पैसा डालते रहो, और धीरे धीरे पीपीएफ की लिमिट बढ़ती गई। बट आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम है, जो फोकस होना चाहिए कि पहला जो आपका सेविंग है दैट शुड गो टू निफ्टी के ईटीएफ में आप सिप करें, पहला वहां पे जाना चाहिए। और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है आप सोच समझ के निवेश करें। देखिए, आप जब पैसा लगा रहे होते हैं तो बेसिक चीजें तो देखें कि कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है। अधिकतर जहां पे रिटेल निवेशक फंसता है, अगर मैं स्टॉक के नाम लूंगा तो काफी लोग नाराज हो जाएंगे जो चर्चाओं में रहते हैं, वहां पे नेट प्रॉफिट तो होता ही नहीं है जी। बेसिकली आप नेट प्रॉफिट देखें, फिर आप बेसिकली एक होता है EBIDT, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड
डेप्रिसिएशन, बेसिकली इसको आप सिंपल टर्म्स में देखें तो कितना कैश कंपनी ने जनरेट करा लास्ट ईयर, तो आप बेसिक सी रेशोज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। और दूसरा साक्षी, जब मार्केट में हम आए हैं तो मुद्दा जो है पैसा कमाना है, तो सब कुछ करना चाहिए, चार्ट्स भी देखने चाहिए और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड के साथ फ्लो करना चाहिए। जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे जाना चाहिए। तो अगर सोच समझ के अच्छी चीज में ट्रेंड के साथ राइड करेंगे तो विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा पैसा बनता है मार्केट के अंदर। ठीक है, एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि शेयर प्राइस को देखें या कंपनी का भरोसा करें। आपने बताया कि पहले रिसर्च कर लीजिए कि जो कंपनियां हैं वो कितनी बड़ी है, बॉटम लाइन क्या है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन अक्सर लोग इस चीज पर भागते हैं कि ये शेयर केवल 5 रुपए का है, ये शेयर केवल 50 रुपए का है, शायद इसमें अगर बढ़त हो तो काफी अच्छा पैसा बन सकता है। या फिर लोग आईपीओ के बारे में ज्यादा सोचते हैं जहां पर कम पैसे में पहले उनको एंट्री मिल जाए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज में आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए साक्षी, आईपीओ में तो बड़ा देखभाल के निवेश करना चाहिए। देखिए आईपीओ जब आता है साक्षी तो 12 से 15% कंपनी को एक्सपेंस आता है आईपीओ लाने का, और इसमें से काफी बड़ा हिस्सा पीआर कंपनीज को जाता है। अगर आप देखें आईपीओ आते हैं तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह से रिकमेंडेशन आनी शुरू हो जाती है और कितने आईपीओ ने परफॉर्म करा है। तो बेसिकली फेस वैल्यू और इन चीजों को देखना नहीं चाहिए, आपको बिजनेस से फोकस करना चाहिए। और साक्षी, मैं सिंपल चीज बोलता हूं कि आप टॉप की 100-150 कंपनी से फोकस करें, वहां पे अच्छा पैसा बन जाता है विदाउट एनी रिस्क, विद सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बाहर जाने की जरूरत के आदमी फंसता कहां पर है, जहां पर वो मल्टी बैगर के चक्कर में पड़ता है कि यार ये 5 रुपए का शेयर है, ये 25 रुपए हो जाएगा। ऐसे 25 रुपए नहीं होता है। अच्छी चीजों में फोकस करें और कंपाउंडिंग पर नजर रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल साक्षी, अगर आप बैंक्स को ले रहे हैं तो व्हाई नॉट टू बाय अ बैंकिंग ईटीएफ, बिकॉज जैसे जब इकोनॉमी चलती है कोई ना कोई सेक्टर उस बुल रन को लीड करता है, इकोनॉमी को लीड करता है, बट उस रैली में उस सेक्टर की ग्रोथ में योगदान बैंकिंग सेक्टर का तो हमेशा होता ही होता है। तो इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक आज लोगों को लगता है काफी बढ़ गए हैं, बट 5 साल पहले पीएसयू बैंक किन लेवल पे चलते थे, आज उनके कितने प्रॉफिट आ रहे हैं जी। तो अगर आप न्यू एज कंपनीज में जा रहे हैं तो इस तरीके से आप वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएंगी। ठीक है राकेश जी, मान लीजिए कि कुछ लोगों ने निवेश शुरू कर भी दिया, फिर कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं बाजार में जिससे निवेशक डिस्करेज भी हो जाते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आ गई। अब लोग सोचते हैं कि जब इतना बड़ा ग्रुप है अदानी ग्रुप और इसके शेयर्स का यह हाल हो रहा है तो उन कौन से शेयर्स पे भरोसा किया जाए, किस तरीके की कंपनीज पे फिर भरोसा किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साक्षी, बड़ा सिंपल सी चीज बताता हूं आपको मैं कि जैसे आपने अभी अदानी ग्रुप की बात करी, तभी तो मैं बोलता हूं कि आप निफ्टी ईटीएफ में चले जाओ। फिर जो मैंने आपको चीजें बोली, आप प्राइस टू अर्निंग देख रहे हो, पीईजी ग्रोथ रेशो देख रहे हो, डिविडेंड इन दी बैंक अकाउंट देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, तो अगर आप ये सब चीजें देख रहे होते तो क्या आप अदानी टोटल गैस को लेते, इतने हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था, क्या आप उन स्टॉक्स को लेते? तो ये तो ना आपको खुद देखना है। जैसे मैंने बोला आपका कंफर्ट होता है। अब कई लोग क्या होता है कि वो ये सोच के आते हैं कि उनको एडवेंचर करना है, तो इस मार्केट इज नॉट फॉर डूइंग एडवेंचर। और एक चीज और है साक्षी, मैं हर एक को बोलता हूँ कि जब आप मार्केट में निवेश कर रहे हो ना तो सोच समझ के निवेश करना चाहिए। जो पैसा आप लगा रहे हो वो पैसा चाहे आपका कमाया हुआ हो, बट उस पैसे पे जो हक है ना पूरे परिवार का होता है जी, पूरे परिवार। क्योंकि अगर जैसे अगर किसी की वेल्थ उड़ती है तो पूरी फैमिली साथ बैठ के उदास होती है, तो उस पैसे पे ना पूरे परिवार का वो है। अगर आपको ये स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है तो बेटर टू गो फॉर अ निफ्टी ईटीएफ। टॉप पिक शुड बी द निफ्टी। और इसका रीजन है साक्षी कि जो इंडेक्स होता है ना, सूचकांक जो होता है वो दैट इज द बेस्ट बैरोमीटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो रही है वो उसकी इंडेक्स से पता चलता है। तो बेटर है उसको ले लो। जैसे साक्षी अभी रिसेंटली हमने नैस्डैक के ईटीएफ भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करे थे कि भैया ये 10-15% बढ़ सकता है। तो फोकस ऑन ईटीएफ पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप उसको भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आंखें बंद करके सिर्फ करें निफ्टी के ईटीएफ। राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास ये जानने के लिए कि शेयर मार्केट में पिछले 5, 10 और 15 साल में बाकी निवेश के सभी ऑप्शंस जैसे कि गोल्ड, एफडी और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कैसे रिटर्न्स मिले हैं। तो आखिरकार रिटर्न का बाजीगर कौन है? हम आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं जिसके बाद आपके कई तरह के भ्रम टूट जाएंगे। ये जो रिपोर्ट कार्ड है मैं आपको साफ तौर पे बताऊं, शेयर मार्केट से लेकर
गोल्ड की बात की जाए या फिर म्यूचुअल फंड से लेकर एफडी तक की बात की जाए, पिछले 5 साल, 10 साल और 15 साल में अगर आपने इन इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया तो आपको कितना रिटर्न मिला है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। हमने सेंसेक्स और निफ्टी को 2 हिस्सों में तोड़ा है। अब ये देखिए, अवधि क्या है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। 2018 से 2023 के बीच में, इन 5 साल में हम लोग बात करें सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है, तो देखिए 79% आपके सामने रिटर्न ये दिख रहा है। अब 10 साल की बात करते हैं, 2013 से 2023 के बीच में ये करीब है 213% का रिटर्न। उसके बाद 15 साल की बात करते हैं, 2008 से लेकर 2023 तक ये 244% का रिटर्न है। बहुत ही शानदार अच्छा रिटर्न हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं जो मिला है सेंसेक्स के जरिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या है, निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने ब्रेक कर लिया है। अब यहां पर भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि कितना आखिर रिटर्न मिल रहा है। तो 5 साल देखिए यहां पे 70% है, यानी कि इस मामले में जो सेंसेक्स है उसने बेहतर रिटर्न दिया है। 10 साल की बात की जाए 204% यहां पर देख सकते हैं आप साफ तौर पर निफ्टी में। वहीं 15 साल की बात की जाए 244%, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स ने पिछले 15 सालों में लगभग करीब करीब बराबर रिटर्न दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। हम हिंदुस्तानियों के दिल के काफी अजीज है गोल्ड, तो अब गोल्ड का भी देख लेते हैं कि क्योंकि हिंदुस्तानी हम लोग देखते हैं काफी ज्यादा मात्रा में गोल्ड में निवेश करते हैं, तो यहां पर कितना रिटर्न मिला है। तो यहां पे देखिए 5 साल की बात करते हैं, यहां पे 89% रिटर्न। अब वहां पे सेंसेक्स और निफ्टी की बात करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिला था, वहां पे 70 या 79% है, यानी कि उस लिहाज से 5 साल में इसने उनसे बेहतर रिटर्न दिया है। अब 10 साल की बात करते हैं, यहां पे 89%, करीब करीब 88% था, लेकिन उसमें कुछ डाटा थे तो अप्रोक्सीमेटली ये करीब 89% हो गया। अब 15 साल की बात करते हैं, यहां देखिए ताबड़तोड़ शानदार रिटर्न 389 यानी 390% का रिटर्न जो है यहां पर मिला है साफ तौर पर। ये हम आगे बताएंगे कि कौन रहा बेताज बादशाह, लेकिन आगे डाटा की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या है। देखिए म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना जरूरी है। अब उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो यहां पे 5 साल और 10 साल का ये जो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो हमने इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स लिए हैं आपके सामने, तो 5 साल का जो है ये करीब 10.23% इसका रिटर्न रहा है। वहीं 10 साल की बात की जाए तो 15.12% करीब, यानी कि 15% का रिटर्न इसमें रहा है। अगले म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ते हैं, फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं हम लोग सब जानते हैं जिसमें जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी आजादी होती है कि वो स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर लार्ज कैप में जितना मर्जी चाहे आगे उसमें निवेश कर सकता है। तो यहां पर क्या पैमाना है, देखिए 5 साल 10 साल का ही वही है। इसमें क्या है 10% से 10.14% यहां पे रिटर्न मिला है, और यहां 10 साल की बात की जाए तो यहां पे करीब करीब 14% का रिटर्न मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग के लिहाज से और इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड के हिसाब से बहुत ही पॉपुलर जो है ये फंड है। अब यहां पर भी देख लेते हैं कितना रिटर्न मिला है। तो 5 साल की बात की जाए तो 10.15% रिटर्न मिला है, और 10 साल की बात की जाए तो करीब 14.5% का यहां पर रिटर्न मिला है। अब हम बढ़ते हैं फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि सीनियर सिटीजन के बीच में फिक्स डिपॉजिट जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब यहां पर मैं आपको इसके आंकड़े बताऊं उससे पहले एक चीज मैं आपको साफ तौर पे क्लियर कर देता हूं। एक तो देखिए इसका जो स्रोत है वो bankbazaar.com है, और दूसरी चीज जो ये रिटर्न निकाले गए हैं, जैसे 2008 में किसी निवेशक ने कोई एफडी करवाई तो 5 साल जब वो मैच्योर हो गई तो उसको फिर दोबारा रिन्यू करवाया गया, और रिन्यू कराने के दौर में जब जो ब्याज दर थी उस हिसाब से इसको एक एवरेज निकाला गया, 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद ये एक एवरेज रिटर्न हम आपको बता रहे हैं। तो 5 साल का रिटर्न कितना रहा, ये देखिए जनवरी 2018 से लेकर 2023 तक 6% रिटर्न रहा। 10 साल की बात की जाए तो 10.25% रिटर्न रहा, और 15 साल की बात की जाए तो 7.66% रिटर्न रहा, यानी कि 7.5% से ज्यादा का रिटर्न रहा। तो उस लिहाज से कौन रहा रिटर्न का सबसे बड़ा बाजीगर, तो यहां पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो गोल्ड है 390% का करीब करीब उसने 15 साल में रिटर्न दिया है, और इस लिहाज से सबसे बड़ा जो बाजीगर है वो गोल्ड है, और वहीं एफडी ने काफी ज्यादा निराश किया है। जी साक्षी। शुक्रिया हर्ष, और अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक्सपर्ट राकेश जी बने हुए हैं हमारे साथ। राकेश जी, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है या फिर लंबे समय तक के लिए निवेश, इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं सभी व्यूअर्स को? आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, हम खुद एडवाइजरी चलाते हैं, बट यू विल बी शॉक टू नो दैट कि मैं अपने हर मैसेज में डालता हूं क्लाइंट्स को कि देखिए एफएनओ ट्रेडिंग इज एन एडिक्शन, इट्स नॉट एन कंपल्शन, बट हम सब लोग करते हैं। अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो ही करें। यहाँ पर साक्षी लोग जो ट्रेडिंग करने आते हैं ना वो कैपिटल की बात करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कैपिटल नहीं देखना है, आपको रिस्क कैपिटल देखना है। भैया अगर इतना नुकसान हो गया तो आप शाम को आराम से सो पाएंगे, आराम से शाम को खाना खा पाएंगे। और सबसे बेस्ट तो देखिए जो वेल्थ बनती है वो निवेश में बनती है। ट्रेडिंग इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, ट्रेडिंग अलग तरीके की चीज होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है जो आपको हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए,
ट्रेडिंग को आप रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें कि यार मैंने एफडी करी है कि मेरा रेंटल है। ट्रेडिंग रिस्की होता है क्योंकि इसमें अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को कैच कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या है साक्षी की, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स ना कभी भी ग्लोबल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज, किसी भी न्यूज के चलते ना शॉर्ट टर्म ट्रेंड बड़ी जल्दी रिवर्स होता है। तो इट्स वेरी रिस्की। तो इसको रेगुलर इनकम्स के लिए फोकस नहीं करना चाहिए। जिनको आता है वही करें और जिसको नहीं आता है उसको दूसरे को देख के टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से साक्षी बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हर एक के पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा भी डॉक्टर बने, आईआईटी में जाए। तो बच्चा बोलता है ना कि यार उसको मत देखो, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी अपनी कैपेबिलिटी, अपना टेम्परामेंट देख के बाजार में कूदना चाहिए और निवेश सबसे बढ़िया विकल्प है, उसी पे फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेश को देखें और खासतौर पर अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो उसको एक रेगुलर इनकम का साधन ना माने, ये बहुत जरूरी बात है। राकेश जी, किसी भी शेयर को होल्ड करने की कितनी अवधि होनी चाहिए? क्या इसका भी कोई एक थंब रूल होता है? देखिए साक्षी, दो चीजें हैं इसमें, टू स्कूल ऑफ थॉट है। अगर आप देखिए सिप कर रहे हैं निफ्टी के अंदर तो आपको 5-7 साल के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए कंपाउंडिंग खेल रहे हैं, सिप खेल रहे हैं, तो इस तरीके से करें। और अगर आप जैसे सेक्टोरल की बात कर रहे हैं, दूसरा होता है 1.5 से 2 साल का तो नजरिया आप साक्षी बनाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं अभी ले रहा हूं और अगले 2 महीने में मेरे को रिटर्न आ जाएगी, तो नोबडी नो। जैसे बजट के दिन मार्केट में वोलेटिलिटी आई थी और अभी हमने पीछे बुधवार को ही हमने बजट के हाइस को क्रैक करा है। तो शॉर्ट टर्म में क्या चीज कैसे इंपैक्ट करेगी नोबडी नो, बट 1.5 साल का मिनिमम नजरिया बना के मार्केट में आना चाहिए। राकेश जी, बहुत सारे जनता के भी सवाल हमारे पास आए हैं। कुछ एक सवाल आपके साथ पूछ लेते हैं जिससे डायरेक्ट उनको आंसर्स मिल जाए। पहला सवाल हमारे पास आया है, अमित का सवाल, ये दिल्ली से आपसे पूछ रहे हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए क्या कोई एज लिमिट भी होती है जिससे उनको शुरुआत करना चाहिए? देखिए, एज लिमिट तो नहीं होती है, बट इतना जरूर होता है, इफ यू आर यंग, मतलब कि इफ यू आर अराउंड 25-30s में है तो आपके पास ना टाइम है, 20 साल 25 साल का टाइम है कि आप निफ्टी में शिफ्ट कर सकें। बाय द टाइम यू आर 50 तो एक अच्छी कंपाउंडिंग आपको देखने को मिल चुकी होगी, अच्छा मतलब कि क्वांटिटी निफ्टी ETF की इकट्ठी हो चुकी होगी। और देखिए, मार्केट में ना कोई एज लिमिट नहीं है। ये कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। यहाँ तो बेसिकली क्या है ना, एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, जब पुराना, जब सब कुछ रिंग ट्रेडिंग होती थी कि यहाँ में कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमाते हैं। अगर आप मार्केट में सोच समझ के, पढ़ लिख के निवेश करेंगे विद कूल एंड रिलैक्स माइंड, तो मार्केट वो जगह है जहाँ पर लोअर मिडिल इनकम वाला हायर मिडिल इनकम में आ जाता है, हायर वाला मोर हायर में आ जाता है। और तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एज लिमिट है। इनफैक्ट मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको ना यंग रखता है, एनर्जेटिक रखता है। और रिटायरमेंट के बाद भी ना आप 9 बजे नहा धो के तैयार होके न्यूज़पेपर पढ़ के ब्रेकफास्ट करके मार्केट देखते पाए जाओगे, तो एकदम मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी रहते हो। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। खुशबू का सवाल है, जयपुर से पूछ रहे हैं कि कितनी गहराई से शेयर मार्केट की नॉलेज होनी जरूरी है निवेश करने से पहले? देखिए, ज्यादा गहराई से नहीं। देखिए, एक सिंपल सा रूल है मार्केट के अंदर, अगर आप देखेंगे ना तो ये जो एग्जॉटिक टूल्स होते हैं ना, दे डोंट मेक मनी। एग्जॉटिक टूल्स होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनसे तो लेमन जैसे क्राइसिस ये होते हैं। मार्केट के तो देखिए बेसिक से गणित हैं जो हमारे बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे हैं कि भैया नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, डिविडेंड कितना आ रहा है, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, कंपनी क्या करती है। तो बेसिक सी चीजें हैं। कुछ नई चीजें आ गई हैं, पी की जगह प्राइस अर्निंग ग्रोथ आ गया है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बेसिक सी चीजें अगर आप देखेंगे तो मार नहीं खाएंगे मार्केट के अंदर। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जनता के सवालों में से। ये आशीष का सवाल है, वो आपसे चंडीगढ़ से पूछना चाह रहे हैं कि स्टॉक टिप्स पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, स्टॉक टिप्स पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको खुद बेसिकली अपनी रिसर्च करनी चाहिए। ये जो होता है ना कि टिप्स आई हैं, ये बेसिकली दैट शुड बी बैक्ड बाय द रिसर्च। और अगर आप रिसर्च की बात करें तो जितने फॉरेन ब्रोकरेजेस की आप रिपोर्ट देखते हैं, कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब पेटीएम का IPO आया था तो सभी ने उस पर ना टिप दी थी कि खरीद लो इसको। बिल्कुल। तो ना आपको अपने हार्ड एंड मनी है, आपको खुद उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। सिंपल सा गणित है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, उसको समझ लें, रूल्स बनाएं और रूल्स के बाहर ना जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, जनता के सवालों के और डाउट्स के भी जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट बिगिनर्स को आज का ये जो सेशन है काफी पसंद आया होगा। लगातार इसके ऊपर और भी बातचीत चलती रहेगी आगे भी शोज में। तो तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अपना समय हमें देने के लिए।
धन दौलत के इस खास शो को यही समेटते हैं, लेकिन अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी क्योंकि एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.daulat@gntTV.com पर। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन GNT पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।